कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, पीसी कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी माइनिंग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीएमओ कड़ुआ, पीसी कड़ुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ुआ, पीएमओ कड़ुआ, एलजी जम्मू, एलजी साहब, पीएमओ कड़ुआ, मैं सतपाल चौधरी लुगेट पंचायत लुगेट दी हूँ। ये ਜਿਹੜਾ ब्रिज है सहार खड्ड का पंचायत लुगेट के अंडर आउंदा है। ये मालिक खड्ड के पंचायत लुगेट है। ये 2 साल दी ये 2-3 कोठियां ने जड़ियाँ ये बहंदियां जा रही ने और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरा नॉलेज से गल जिस टाइम बरसात पैंदी है उस टाइम ये पूरे ब्रिज के उपर तोड़े लवा के तो बन साइड ट्रैफिक कर देंगे ने। इसकी कंडीशन दिखी जा ये ब्रिज ये चंद दिन अगर ये गिर गया तो कई आदमियों की जानलेवा हत्या हो सकती है। लेकिन इस ब्रिज पर कोई गौर नहीं करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर साड़ी रिक्वेस्ट है कि गौर की जा और इसकी मेनटेन की जा ताकि इस आया 2 या 4 साल पुल नहीं होया बने दे, इसलिए मरम्मत की जा ताकि इसकी मरम्मत हो जाएगी तो सेफ्टी हो जाएगी तो पब्लिक की जी सेफ्टी कन्नै चल सकते हैं। दूसरा ये माइनिंग वाले जड़े ने माइनिंग वाले अंधाधुंध अंधेर नगरी चौंपट राजा टगे सिर बाजी टगे सिर राजा कोई आदमी ने पूछा था नहीं। और पंजाब दे विच ट्रैक्टर यूनियन वाले किन्ने चिर होए हड़ताल रखते उनकी कोई आदमी ने सुनाई नहीं करा। और एक डूबे दे विच और एक कंडा अपर खला उड़िया ने एक कंडा ये खिला देना थल्ले ये पंचायत लुगेट है या अगे चक पृथ्वी च इथों कोई ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज होनी है। और सरकार जगह के दफ्तर बना देना, सरकार जगह एक गन्नी छड़ा देना है तो गौरमेंट ये नहीं दिखा दे भाई। अल दिन मैं एक मुलाजम की पुछया माइनिंग वाले की, उन्हें आख्या तुहाडा ऑब्जेक्शन है तो तुम नहीं पिछा कर दो, पिछा अं कौन होंगे करने वाले, पिछा गौरमेंट ना करना और माइनिंग वाले करना भाई तुम कुत्थे कंडा ला दो। तुम ठेके देते इत्थे ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह ये पठानकोट का मन्निया ड्यूटी है साड़ी स्टेट की बनाता तुहें क्योंकि स्टेट का दर्जा तो तुहें पता नहीं कदों देना है वो तो बाद की गल है। लेकिन इस बंदे ने ठेका ले दा इन्हें कुदे को NOC ली इत्थे आन के भाई वो बंदा सामने कर रहे हो जिस बंदे ने इसी NOC दी है पंचायत के अंडर लुगेट दे ने ਜਾਂ दूई पंचायत के अंडर है तो वह भी आन के ओपन च दस्या भाई मैनू फलाने सरपंच ने वो NOC दी है इस पब्लिक ने दी। अगर मैं सरपंच अगर भी ये रिक्वेस्ट करना अगर तुहें NOC कहेगी देनी है ग्राम सभा के दी जाएगी और पब्लिक की राय कन्नै NOC दी जाएगी ना कि अपनी मनमानी कन्नै तुहें NOC दे गए हो। सारे इत्थे क्रैशर लगे है अं जम्मू तक स्ट्रगल की थी लेकिन NOC अं सरपंच ओला अं खुद पंचायत इनवाल्व हैं अं नहीं NOC दी को हैगी उन्हें अपनी मनमानी कन्नै लाए है। लेकिन हुण NOC उन्हें लल्ले दियां ने मैं सारा कोई तराज नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है माइनिंग वाले अगे कि जोड़ा ये कंडा करनवीर ने खोलिया ये तुरंत आन के दिखा जा और चेक किया जा कि सरकार जगह जगह दफ्तर है हटाया जाए इतों और अंधाधुंध माइनिंग करे दे। ये इधर देखो थोड़ा कैमरा मारो सर ये फॉरेस्टर की जगह जी सारी ये मॉडल विलेज बना देने जदों बनेगा वो मालिक दिखेगा कदों बनना है। लेकिन फॉरेस्टर की तबाही लाई आ देना ये दंदे देखो ये सिर्फ माइनिंग वाले चुक चुका मटीरियल है जोड़ा। पहली गल तो पुल दी आधा किलोमीटर या किलोमीटर की सटैक्शना ने कोई माल नहीं चुकेगा। ये क्यों नहीं वो कहने उन्हें पकड़ देंगे JCB लगियां ने टिप्परां लगियां ने। मैनू रात को 2 मुंडे टैलीफोन किया कि पंजाब के बड़े बड़े घोड़े ने जोड़े ये साढ़े लुगेट दूँ लिंक रोड जाए रोड भी तोड़ छुड़िया रोड का पता नहीं कदों बनाना इन्हें। फिर 4 साल पब्लिक ने इनके मगर रिक्वेस्ट करनी मंत्री साहब सारा रोड टुट गया इसकी मरम्मत की जा। उन्हें आखना पहला बोर्ड दो तो फिर रोड बनेगा। लेकिन इन्हें क्यों नहीं पूछा दे भाई ये सर प्राइवेट है कोई प्राइवेट ठेकेदार है कोई करनवीर सिंह मैं तो दिखे दा नहीं। ओ सरकारी जगह पर कंडा बना जेड़ा दफ्तर बनया है वो सरकारी जगह च नहीं तो रेवन्यू आने का चेक करे। और दूसरा गौरमेंट ने उत्थे डोगरी च बोलते तुसी बन बदे का वो बन उन्हें तोड़िया कल की खड्ड दे विच पानी आ गया
अगे चक पृथ्वी चक महला है, उधर भी पानी जा गया, पानी बिच बस्ती की नुकसान दे सकता है। साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें आन के दिखा जा, तो सरकारी जगह अगर खाली करा दी तो इतने दफ्तर के सरकार चलवा दी। और दूसरा ये पुल है, ये पुल मेरा सर ये देखो साड़ी पब्लिक का पुल है, इसकी कंडीशन देखो, जेड़ा पहला पुल बने दा सेंटर वाला उसकी मरम्मत देखो, उन्हें कोई तकरीबन 500 गज थले तक स्लोप दिते दी ही पत्थरें की, तो पानी मार नहीं हा करता, वो पानी थले तलैट कर निकल जाता हा, पुल की बिल्कुल नहीं आन चाहिए। ये जेड़ा कोई इंजीनियर है पुल बनाने वाला, ये ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले आ गए ने, पहले मैट्रिक और अंडर मैट्रिक होंगे है, पर वो M.Ed B.Ed के बरोबर है, वो अं भी चैलेंज करने भाव अंडर मैट्रिक ही आवांगे, BA वाला साढ़े कन्नै कोई मुकाबला कर सकता नहीं है। और ये पुल देखो जिस इंजीनियर ने बनाया वह माइंड नहीं है करना भाई ये कोई 400 गज अगर स्लोप देगा, पानी की मार अगर निकल जा खड्ड, ये पुल आया बनया बाद जो ढह पहला यार। अच्छा ये कि'यां टुटा दा, इत्थे के कोई माइनिंग होआ दी है? ये सर माइनिंग भी आवा दी है, दूआ पानी ने जड़ियां ये कोठियां अगे पक्की जगह नहीं हुई तो ओहदा कन्नै बैल पानी लै गया, रोड़ गया उसी। हुण अगर प्रशासन अगर ये पर गौर नहीं करेगा तो ये रुड़ जाना है। आने वाला हूँ सर, आप जैसे कि आप सबने यहाँ पे आके देखा है, आप पुल की हालत देख ले और पुल की कंडीशन क्या हो गई है। अब हमें तो पता नहीं है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठी हुई है, कल को खबर आएगी कि कोई गाड़ी गिर गई पुल के पीछे और बाद में क्या होगा, LG साहब और जितेंद्र सिंह जी ट्वीट करेंगे कि गाड़ी गिर गई, इनको कंपनसेशन दी जाए। हम कहते हैं कि आप ये तो देखो, कंपनसेशन देने तो बाद की बात है, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको तो सॉल्व करो। कितनी बार आप इसको ठीक करवाओगे? ऊपर से माइनिंग वाले दिन रात यहाँ पे गुंडागर्दी डाली हुई है, और बाहर वालों को करणवीर है, बाहर वाला पंजाब वाले बगरबश यहाँ पे आप बसा दिए हुए हैं, वहाँ पे पंजाब से माइनिंग खत्म हुई, अब ये यहाँ पे आके गुंडागर्दी डाली हुई है। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता, एडमिनिस्ट्रेशन बोलो कोई नहीं। कल मैंने एक माइनिंग के ऑफिसर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप ये बता दीजिए कि क्या DC साहब ने जो ऑर्डर निकाला हुआ है कि माइनिंग यहाँ से जो मटीरियल है वो पंजाब में नहीं जाएगा। उन्होंने मुझे बोला मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा सर आपको क्यों नहीं पता? कहते हमें पता ही नहीं DC साहब ने ऑर्डर निकाला है। मैंने कहा चलो आप मुझे DMO साहब का नंबर दीजिए। वो आप मानो उन्होंने मुझे DMO साहब का नंबर नहीं दिया। और जब माइनिंग वाले जो बीच में ऑफिस वाले इन्वॉल्व हैं तो फिर बाकी हम क्या बोलेंगे? कहते हैं आप खुद करो। भाई हम क्यों करना है? आपको किस लिए बैठाया हुआ है? अच्छा, अगर आपने नहीं बंदे पकड़ने तो फिर हमने पकड़ने, तो आप छोड़ दो नौकरी, हमें करने दो ना। LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जितेंद्र सिंह से करते हैं, DMO साहब से करते हैं, कर क्या रहे हो यार आप? हमें समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हो। इतनी हालत इसकी पुल की इतनी हालत खराब है। आप चलो हम तो जो ही हैं आप खुद आके देख लीजिए कि क्या हालत है इसकी, क्या हालत है और किसने हाल किया। अब ये देखो उस साइड देखो, सारा माइनिंग की वजह से हुआ है। हर जगह 20-20, 30-30 फुट के खड्डे निकाल दिए हुए हैं। आप ऊपर वाली साइड चलिए, बीच में सहार वाली साइड चलिए, ऊपर वाली साइड चलिए, आपको मैं लेके चलूँ, वहाँ पे अच्छी जमीन है, फसल लगाने वाली जमीन है, उसके वहाँ पे 20-20, 30-30 फुट माइनिंग की हुई है और पूछने वाला कोई नहीं। क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए। किस बेस से आप ये बताओ कि अगर पुल के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 500 मीटर के अंदर अंदर माइनिंग नहीं होनी चाहिए। माना पहले तो चलो जम्मू कश्मीर था, ड्यूटी नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे माना नहीं चलती थी। अब तो ड्यूटी हो गई है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ला हर चीज यहाँ पे चल रही है। अब तो चल रही है ना, 370 खत्म हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट की पूरे देश में गाइडलाइन चल रही है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं चल रही ना? यहाँ तो फिर प्रशासन मिला हुआ है, यहाँ तो ऊपर तक लिंक है इनके। ये तो इतने मुझे हम ये बताओ कि पहले भी माइनिंग होती थी, पहले भी ब्लॉक उठाए जाते थे, हमारे लोकल बंदे उठाते थे, कम पैसे थे ठीक है उठाते थे, सबको मटेरियल भी सस्ता मिलता था। अब हालत ये हो गई है कि मटेरियल का रेट आप देखो कहाँ पे पहुँच गया हुआ है। ठीक है, पंजाब वाले मगरमच्छ आपने सारे यहाँ पे लगा दिए हुए हैं, तो जम्मू वालों को बाहर निकाल दो। आप बाहर वाले अगर बसाने हैं यहाँ पे तो हमें बाहर निकाल दो ना। आप हम लोगों ने यहाँ पे क्यों रहना है? बुलाने का मेरा एक पर्पस था कि आपको ये पुल दिखाना था कि पुल की क्या कंडीशन है। और पुल की हालत इतनी नाजुक है कि ये किसी भी समय गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसका नीचे का बेस जो है आधा से ज़्यादा बह गया है। और इसकी वजह मेन वजह इसकी क्या है? माइनिंग। और ब्लॉक नंबर 2 है, ये करणवीर सिंह के नाम पे, जो पंजाब के पठानकोट के हैं और सुनील जोशी जी के दामाद हैं। और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक लिया हुआ है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और भी ब्लॉक हैं इनके, और अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से ये पुल जा रहा है। और उसकी आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, सामने खड़े हो आप, ये कि ज़मीन का लेवल देखिए आप कितना बह गया और कितना इन्होंने फाड़ के इसको डिस्ट्रॉय